फाइंड द एरिया ऑफ कर्व y इक्वल टू x। कर्व है अपना y इक्वल टू x और जो लाइंस हैं उनकी जो लिमिटेशन है x इक्वल 1 x इक्वल टू 4 और एक और लिमिटेशन है क्या कि x एक्सिस के ऊपर रहना है या नीचे रहना, यानी x एक्सिस की बाउंड्री पॉइंट है और एक और लिमिटेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है प्रथम चतुर्थांश। कर्व का साइज कैसे होगा आओ देखते हैं। इसके लिए टेबल बनाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ वैल्यूज x की मानेंगे। अगर स्क्वायर हटाओगे ये वैल्यू रूट में जाएगी और स्क्वायर हटाने पर दो साइन आते हैं प्लस माइनस। बोलो इतनी बात तो छोटे क्लासों में पढ़ी होगी ना, स्क्वायर हटाने पर सामने रूट आता है, दो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस। अब यहाँ x की वैल्यू अपनी मर्जी से रखेंगे, लेकिन मर्जी थोड़ी भयानक ना हो। तो मतलब आपने 31 रख दिया, अब रूट लिए घूम रहे हैं, कक्षा 8 के बच्चों के वो इसका रूट निकालो तो समझोगे। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसी वैल्यू रखो रूट के अंदर जिसका रूट बड़े आसानी से बाहर आ सके। यदि हम यहाँ पे 0 रख देंगे तो हमारा सबसे आसान संख्या तो यही होती है, हर जगह काम आ जाती है। तो 0 का रूट क्या होगा? एक और संख्या होती है 1 भी रखेंगे रूट के अंदर तो ये भी बाहर आराम से 1 ही आएगा। एक और रख सकते हैं 4, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है? जब यहाँ 4 रखेंगे रूट से बाहर आएगा 2, प्लस माइनस बैठा है प्लस माइनस 2, 16 भी काम चल जाएगा। 16 से पहले 9 भी बढ़िया रहता है, क्या कहते हो? 9 रखोगे, 9 का रूट क्या होगा? 3, बाहर क्या बैठा है? प्लस माइनस। डायग्राम बनेगा, हाँ लिख लो। x में कितना चलना है? y में कितना चलना है? x में 0, y में 0 तो हुआ ओरिजिन पॉइंट, अंग्रेजी में बोला इसे बोलते हैं मूल वैल्यू। ये मिला पहला पॉइंट, स्टार बनाया। क्या बनाया? स्टार, ताकि आप लोग पढ़ लेके सुपर स्टार बन जाए। क्या बने? अब x में कितना चलना है? प्लस का कि माइनस का? जब x में प्लस चलेंगे तब उसी के सामने y में कितना चलोगे? +1 भी चलोगे, -1 भी चलोगे, लेकिन किसके सामने? उसी के सामने। किसके सामने? जब x में कितना चलोगे? ये मान लो 1 सेंटीमीटर है ये। हालांकि अगर हम सेंटीमीटर यूज करेंगे तो बहुत एक छोटा चित्र बनेगा, तुम्हें वहां से यहाँ पास आके देखना पड़ेगा। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि बोर्ड के हिसाब से 1 सेंटीमीटर की लेंथ इतनी होगी। तुम कॉपी में पढ़ रहे हो, तुम 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर ही रहने देना, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं। x में चलिए यहाँ, क्योंकि इन्होंने कहा x में चलो, और उसके सामने y में कितना चलोगे? +1 -1। +1 का मतलब हाइट में जाएंगे, -1 डेप्थ में जाएंगे। ये गए हाइट में गए, हाइट ये मिला पॉइंट, डेप्थ में गए एक टुकड़ा, ये मिला पॉइंट। इस प्रकार हमारे सामने 3 पॉइंट। अब कुछ लोग कहें मां साहब ऐसे मिला लेते हैं, ऐसे मिला लेते हैं। नहीं, यहाँ आपने छोटा सोचा। कैसा सोचा? थोड़ा बड़ा सोचो, ज़्यादा सोचो। ज़्यादा सोचने के लिए पॉइंट भी ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, तो हमने निकाल तो लिए थे ज़्यादा पॉइंट। देखिए अब x में कितना और चलोगे? 0 1 2 3 4 पहुंचे यहाँ तक। अब इसी के सामने, किसके सामने? इसी के सामने कितना चलोगे? x y में +2, y में -2, किसके सामने? इसी के सामने +2 उड़ गया, ज़्यादा उड़ गया। चलो चलते हैं 1 -2 1। ये थोड़ा टुकड़ा बड़ा हो गया ना, इस वजह से
60 में कहते हैं, सेंटीमीटर में बिल्कुल अच्छे से नाप बनाइएगा। +1 नाप लेते हैं इससे। ये पार्ट कर लेंगे इससे। एक पॉइंट तो आ ही गया था 0 0, दूसरे खोज करनी है 1 से ±1, 1 से ±1 बीच में आएगा +1 और ये माइनस। फिर x में 4 चलेंगे तो +-2, 0 1 2 3 4 इस पे +-2। पहले भी सही था, अब ज्यादा थोड़ा सही हो गया। अब x में कितना चलोगे? 9 चलेगी, बहुत आगे जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया, हम जान गए कि इस डायग्राम का जो शेप है वो कैसा है, पैराबोला है, परवलय, टाइप फर्स्ट, प्रकार फर्स्ट। पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन बना देंगे। अब यही पॉइंट इस जगह आया होता तो समझ जाओ स्ट्रेट लाइन है। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होते तो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती, मगर ये पॉइंट इसके सीध में नहीं आया, थोड़ा नीचे चला गया, इसका मतलब फिर ये कर्व का शेप लेगा। कर्व का मतलब वक्र, ठीक है? जैसे आप लोग हाईवे में कभी चले, हाईवे जो बड़े बड़े रोड होते हैं उसमें देखा होगा जो मोड़ होता है, जब पास में जाते हैं तो पता नहीं चलता है मोड़ है, दूर से लगता है, लेकिन जैसे पास में जाते हैं तो मोड़ गायब हो जाता है, क्योंकि उसको बहुत बहुत दूर से ऐसे घुमाते हैं। वही चीज है, एकदम से आने मुड़ेगा, ऐसे होता तो इसे बोलते हैं जर्क पॉइंट। क्या बोलते हैं? जैसे होते हैं मोहल्ले की गलियां, कैसी पॉइंट होती हैं? ऐसे गए एकदम से मुड़ जाते। स्पीड साइकिल चला रहे तब तक कोई छोटा सा बउआ आ गया, आपने साइकिल लेके गुड़ी आ गया, होता है ना ऐसा, होता है ना, क्योंकि एकदम से मोड़ होते हैं। कब कौन प्रकट हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन जब हम बड़े रोड में चलते हैं तो दूर से दिखाई पड़ते हैं कि हाँ कौन आ रहा है, गाड़ी आ रही है, घोड़ा आ रहा है, तो इसे कर्व बोलते हैं, जो बहुत आराम से अपना रास्ता बदल ले और लगे कि स्ट्रेट लाइन है। क्योंकि कोई भी कर्विकल शेप है, ये कर्व है, मगर इसका कोई छोटा सा पार्ट लोगे तो फिर वो लाइन ही होगी। जैसे हम थोड़ा सा रख ले, बाकी बिगाड़ दें। क्या ये कर्व है? ध्यान से देखो, नहीं। अगर अभी भी है तो क्या अब ये कर्व है? एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। किसी कर्व में अगर बहुत छोटा सा पार्ट लिया जाए तो फिर वो कर्व नहीं होता, क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। कभी एक नंबर में क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाए तो बता दें। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये हमने इतनी देर में कर्व बना लिया, अब हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। देखो x में कितना चलना है? x में 1 चले यहाँ तक, x में चलकर ये पॉइंट मिला, x एक्सिस में, तो लाइन y के पैरेलल खींचेंगे। ये बेटा लाइन x = 1 की। अब ये लिमिटेशन क्या है? x = 4, काउंट करो, 0 1 2 3 4। x में चले लाइन y के पैरेलल, तो इस लाइन का इक्वेशन x = 4। इसका मतलब इन दोनों लाइन के बीच में कर्व का शेप होगा। इस लाइन के बाहर जो होगा वो हमारे कर्व, वो हमारा कर्व का हिस्सा नहीं है, हमें उसका एरिया नहीं निकालना। और इस लाइन के इधर वाले पार्ट का भी हमें एरिया नहीं निकालना, यानी इसका 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 इन 4 पार्ट्स का एरिया नहीं निकालना, इन 4 पार्ट्स का भी एरिया नहीं निकालना। 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें किसी का एक निकालना, तो यहाँ से पता चल जाएगा। क्या लिखा है यहाँ? x एक्सिस,
अब ये एक्स एक्सिस है, इसी के बीच में लेना एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस है इसमें कह दिया, इसका मतलब एक्स एक्सिस के एक साइड का आपको लेना एरिया। अब चाहे ऊपर का एरिया दे दो चाहे, और दोनों का शेप एक जैसा बनता, दोनों का एरिया सेम होगा, तो हम इसका एरिया देंगे बस। इसी का इसलिए देंगे क्योंकि आगे और भी कुछ लिखा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, एबव द एक्स एक्सिस, इसलिए ऊपर वाले पार्ट को कलर करेंगे। जो पार्ट कलर है उसी का हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे आंसर निकालेंगे? एरिया फार्मूला होता है y dx, लिमिट x इक्वल टू a, फार्मूला हमने कल बताया था, ये इससे आंसर निकल रहा है। एक बात और बता दें, इसी में मिलेंगे आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने बैठोगे। अगर ये इतना ये न लिखा होता, क्या x एक्सिस, ये शब्द ना लिखा होता और ये शब्द ना लिखा होता, तो फिर पता क्या करते, इसको भी कलर करते और इसको भी, फिर इसकी डिजाइन ऐसे बनाते, थोड़ी चेंज। तो हमें कितने टुकड़े दिखाई पड़ते? दो, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक एक्स एक्सिस के नीचे। तो जब हमें दो टुकड़े का आंसर देना होता तो इसी फार्मूले में किससे गुणा हो जाता? मतलब जो आंसर आएगा उससे डबल आंसर। लेकिन ये जो आगे शर्त लिख दी है, इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, उसकी वजह से हम दो से मल्टीप्लिकेशन नहीं करें। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं? बढ़े आगे। a इक्वल टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, y की वैल्यू कर्व से देंगे लेकिन प्लस माइनस में नहीं, ऐसे नॉर्मल से, y की वैल्यू रूट x, बस इंटीग्रेशन रूट x का होता है 2/3 x की पावर। इंटीग्रेशन बहुत आसान सा है, पावर 1/2 ले लेना, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 का रूल अप्लाई करके सॉल्यूशन कर लेना, 3-4 लाइन बाद ये लाइन मिल जाएगी। लेकिन हमारी नजर में तुम लोग बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हो, इसलिए हमें ट्राई कर दिया। लिमिट बताओ, x = 1 से x = 4, कैपिटल A 2/3, पहले x में क्या रखोगे? 4, 4 की पावर 3/2, फिर माइनस, अब x में रखोगे 1, 1 की पावर 3/2, 2/3, 4 को लिखोगे 2 का स्क्वायर, होल पावर 3/2, 1 में कोई भी पावर हो उसका रिजल्टेंट वैल्यू 1 होता, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाए, 3 आएगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 - 1 7, 7 × 2 14 स्क्वायर यूनिट, 14/3 वर्ग इकाई लिख लेना, 14/3 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।